राधे राधे। भक्तों, सामर्थ्यवान गुरुदेव के अंदर ये शक्ति होती है कि वे जीव की उच्च अवस्था को पहचान लेते हैं, अर्थात जीवात्मा के आध्यात्मिक उर्वरा शक्ति को, आध्यात्मिक पात्रता को पहचान लेते हैं। स्वयं जीव भले नहीं जानता हो कि मेरे अंदर कितनी पात्रता है, लेकिन गुरुदेव अर्थात संत महापुरुष लोग पहचान लेते हैं कि इस जीव के अंदर बहुत विशेष पात्रता है, भगवान की प्रीति है, भक्त है। और तब गुरु कृपा से उस जीव को समझ में आता है कि प्रभु मुझे खींच रहे हैं। आज जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, भक्त श्री पूर्ण प्रताप जी, जिला भरतपुर राजस्थान में है। उसी भरतपुर के ही एक महान भक्त थे, श्री प्रताप सिंह जी, उस समय नाम था इनका। और ये भरतपुर के अंतर्गत किसी बड़े ठिकाने के राजकुमार थे। वे बड़े धर्मानुरागी और विवेकशील थे। एक बार वे भरतपुर नरेश और अलवर के राव प्रताप सिंह जी के साथ दिल्ली गए, तो उन्होंने संत शिरोमणि श्री चरणदास जी महाराज की ख्यात सुन रखी थी, जो उस समय दिल्ली में ही रहते थे। तो चरणदास जी महाराज का दर्शन करने गए लोग, और चरणदास जी महाराज को उनके अंदर छिपे हुए एक महान संत को पहचानने में देर नहीं लगी। उन्होंने पहचान लिया कि ये साधारण जीव नहीं है, इसके अंदर तो विशेष संतत्व प्रकट है। उन्होंने इनको इस जगत के किसी एक ठिकाने के राजकुमार के रूप में नहीं, तो सांसारिक पहचान तो एक राजकुमार की थी, उस रूप में नहीं, बल्कि अंतर जगत के एक शक्तिशाली, एक छत्र राजा के रूप में देखा, जो सत के अचल सिंहासन पर विराजमान था। और गुरु महाराज की दृष्टि में कितनी शक्ति थी कि उन्होंने देखा कि ये तो दिव्य जीवात्मा एक सत के सिंहासन पर है, जिसके दाएं बाएं मुक्तियां खड़ी हैं, जिसने भक्ति के झंडे के साथ पुण्य का नगाड़ा बजाते हुए दया धर्म की फौज से चढ़ाई करके काया नगर को जीत लिया था। बड़ी ऊंची बात है भक्तों। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान जैसे शत्रुओं को वहां से मार भगाया था। साधारण जीवात्मा नहीं था भक्तों। वैराग्य, संयम, साधन आदि को लाभ साया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह को, अभिमान को तो भगा दिया अपने हृदय से, और उस जगह पर वैराग्य, संयम, साधना आदि को बसाया। और जो निर्भय निश्चल रूप से वहां का राज्य कर रहा था, अंदर का राज्य, उस एक छत्र राजा को उद्बुद्ध करने के लिए महाराज गुरुदेव चरणदास जी सावधान से हो गए कि अरे ये तो कोई महान जीवात्मा आ गया आज। और वो बोलने लगे, गुरुदेव, जो नर इच्छत भूप कहावे, सत सिंहासन ऊपर बैठे, यति चंवर डुरावे। दया धर्म दो फौज महाले, भक्त निशान चलावे, पुण्य नगारा नौबत बाजे, दुर्जन सकल हरावे। वो राजा सो ये विधि जाने, काया नगर जीती बो ठाने। काम क्रोध दो बल के पूरे, मोल मोह लोभ अति सावत सूरे। बल आपनो अभिमान दिखावे, इनको मारी राह गढ़ ढावे।
अचल सिंहासन जब तू पावे, मुक्ति खवासी चंवर ढुरावे, आठों सिद्धि जहां कर जोरे, सौ ही ताके मुख नहीं मोरे। भक्ति सागर ग्रंथ में वर्णन है भक्तों। ये गुरुदेव खुद बोले, जो मैंने भी सुनाया आपको। और जब ये पूर्ण प्रताप जी ने सुना, जो कि आए थे भरतपुर से दिल्ली, ये गुरुदेव की वाणी जब सुना उन्होंने, तो उनका विवेक उद्दीप्त हो गया। उन्होंने अपने ठिकाने के राज्य का लोभ छोड़ दिया। एक राजकुमार थे, लेकिन जहां के राजकुमार थे वहां का राज्य लोभ छोड़ दिया और उस एक छत्र राज्य को प्राप्त करने का निश्चय किया। चरणदास जी महाराज से दीक्षा ले लिया। गुरुदेव ने पहचान लिया ना कि साधारण जीव नहीं है, इसलिए दीक्षा दे दिया और वैराग्य वेश धारण कर लिया। संत हो गए महाराज और उन्हीं की सेवा के उद्देश्य से उनके आश्रम में रह गए। और दीक्षा के उपरांत चरणदास जी ने उनका नाम रखा पूर्ण प्रताप। और जब गए थे वहां महाराज जी के चरणों में, तब प्रताप सिंह थे और प्रताप सिंह का नाम अब पूर्ण प्रताप रख दिया गुरुदेव ने। ऐसा लगा कि जैसे अभी तक उनका प्रताप पूर्ण नहीं था, अपूर्ण था, अब पूर्ण हुआ उनका प्रताप। और एक ही क्षण में उनमें इतना बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ा कि महाराज भरतपुर नरेश और राव प्रताप सिंह जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके कहने सुनने और समझाने बुझाने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। कौन जाने ये चरणदास जी महाराज की कृपा शक्ति का क्या कमाल था, अद्भुत, या पूर्ण प्रताप जी का विवेक था, या दोनों का प्रभाव था। राजा लोग चकित हो गए जो साथ में थे। और गुरु भक्ति प्रकाश ग्रंथ में राम रूप जी जो उसके लेखक है, उन्होंने दोनों का ही गान किया है। धन पूरन प्रताप को ऐसा शिष्य जो होए, धन ऐसे गुरुदेव को राम रूप कहे सोए। राम रूप जी कहते हैं कि ऐसा पूर्ण प्रताप जैसा शिष्य भी मिलना मुश्किल है और गुरुदेव श्री चरणदास जी जैसा गुरु प्राप्त होना भी मुश्किल है। दोनों का योग हो गया था, इसलिए इतनी ज्यादा महत्ता और शक्ति प्रकट हुई थी। पूर्ण प्रताप जी तन मन से गुरु की सेवा करने लगे। उन्होंने अपने गुरुदेव को ही गुरु भक्ति का आदर्श माना। गुरुदेव की गुरु भक्ति संबंधी बातों को अपना कंठहार बनाया और गुरुदेव की गुरु सेवा में ही तल्लीन रहने लगे। वो भाव सहित प्रेम के साथ राजकुमार प्रताप सिंह अब तो पूर्ण प्रताप संत हो गए और संत पूर्ण प्रताप होकर के वो चरणों में समर्पित हो गए महाराज। ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरु बिन मेरे और न को, पूर्ण प्रताप जी कह रहे हैं। वास्तव में ये कहा था चरणदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव के लिए, और उसको ज्यों कहते हैं स्वीकार कर लिया पूर्ण प्रताप जी ने। और अब वो जो एक संत हो गए थे, सच्चे गुरु भक्त थे, और कह रहे हैं गुरु बिन मेरे और न कोई है ही नहीं मेरा, मैं कोई राजा का बेटा अब नहीं, मैं तो गुरुदेव का सेवक छोटा सा। गुरु बिन मेरो और न कोई, जग के नाते सब दिए खोए, गुरु ही मात पिता वीर, गुरु ही संपत्ति जीव शरीर।
गुरु ही जाति वर्ण कुल गोत, जहां तहां गुरु संगी होत। गुरु ही तीरथ बरत हमार, दीने और धर्म सब डार। गुरु ही नाम जपो दिन रैन, गुरु को ध्यान परम सुख दैन। गुरु के चरण कमल कर वास, और न राखूं कोई आस। जो कुछ चाहें गुरु ही करें, भावें छाह धूप ले धरें। आज पुरुष गुरु ही को जानू, गुरु मुक्ति रूप बिछानू। चरण दास के गुरु सुखदेव, और न दूजा लागे ले। महाराज चरण दास जी की गुरु भक्ति अद्भुत थी, और कि पूर्ण प्रताप जी भी उसी तरह से अपने गुरु के भक्त हुए। वो तो साफ कहते थे कि मेरे तो गुरु जी के अलावा और कोई नहीं है। भक्तों लेकिन अपनी संगति को संतों के बीच में गुरु के चरणों में रहकर संभालना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ने का बहुत डर रहता है। भाव कितना ही अच्छा हो बिगड़ भी सकता है, इसलिए बहुत संभालना पड़ता है। बस वो तो गुरु को ही तीर्थ मानते थे, गुरु की जाति अपनी जाति मानते थे। गुरु जी जो चाहेंगे वही करना मुझे, गुरु की इच्छा के अलावा दूसरी कोई मेरी इच्छा नहीं। ऐसा उच्च कोट का भाव था उनका। गुरु के विचार से अलग उनका अपना कोई विचार ही नहीं था। और विक्रमी संवत 1824 में पूर्ण प्रताप जी भरतपुर नरेश रतन सिंह जी के आग्रह और गुरु की आज्ञा से भरतपुर जाकर रहने लगे। रतन सिंह जी और उनके सेवक उनकी सेवा में तत्पर रहते। संत पूर्ण प्रताप जो भारे चरण दास के परम प्यारे। अभी पूर्ण प्रताप जी संत हो गए थे, विरक्त, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, इसलिए भरतपुर में रहे। राज छोड़ भय संत जो चीन्हो, स्थल तीनों भरतपुर कीनो। रतन सिंह नृप टहल सजावे, शिष्य सेवक बहुत टहल टहल करावे। राजा लोग भी पहचान लिए कि तो विरक्त तो उच्च कोटि के संत हैं, इसलिए राजा लोग भी इनकी सेवा में आने लगे। और पूर्ण प्रताप जी साधु सेवा में तत्पर रहते। उनका ध्यान किसी राजा महाराजा की ओर नहीं रहता था, वो तो बस संतों की सेवा में लगे रहते थे। और वृंदावन जाते हुए संतों के लिए उनके आश्रम का द्वार खुला ही रहता था कि कोई भी संत वृंदावन जा रहे हो तो यहाँ पर रुकें, प्रसाद पाएं, विश्राम करें। और संतों की सेवा का इतना भाव था कि उनके सत्कार में भोज भंडारे उनके यहाँ लगे रहते थे। पर वे उनकी सेवा के लिए राज द्रव्य ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि खजाने से पैसा मंगवाएं। भरतपुर के गोविंद राय नाम के एक बनिए से सामान उधार लेकर संतों की सेवा कर देते थे और अयाचक वृत्ति से रहते थे। जो धन अपने आप आ जाता, किसी से मांगते नहीं थे, जो धन अपने आप आ जाता उससे हर 6 महीने बाद बनिया का कर चुकता कर दिया करते थे। बिल्कुल किसी से नहीं कहते थे पैसे की बात। और पैसा अपने आप जो कोई चढ़ा जाता था उनके चरणों में, वो 6 महीने का इकट्ठा जब अदा कर दिया जाता था। ऐसी वैराग्य वाली रहनी चाहिए थी भक्तों की। भक्तों एक बार की बात है, महाराज जी पूर्ण प्रताप के यहाँ संत अधिक आ गए। वृंदावन जाने वाले, मतलब वृंदावन धाम को आने वाले संत उनके आश्रम से आते थे, वहां रुकते, प्रसाद पाते हैं। और अधिक संत आ गए एक बार, जैसा नहीं होता था उससे भी अधिकतर आया करते थे, उनसे ज्यादा। तो खर्च अधिक हो गया और बनिए के पूरे रुपए नहीं चुका सके।
और अब चांदी के रुपए थे, आप समझ लीजिए, उस समय सिक्के भी बड़े होते थे। 550 चांदी के रुपए देना बाकी रह गया। अब 1000 के लगभग एक सिक्का होता है, उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए। तो 550 चांदी के रुपए देना बाकी रह गए। और दूसरी बार जब संत आए और उन्होंने बनिए से सामान उधार मांगा, जो संत इनके यहाँ रहते थे, महाराज जी के यहाँ, वो लोग गए कि सामान उधार लाओ, खत्म हो गया। तब उस बनिया ने, जिसके यहाँ सामान आता था, कहा कि पहले वाला कर्ज चुकाए बिना कैसे हम दे देंगे, पहले वाला कर्ज चुकता करो तब ले जाओ सामान। उसने कहा ऐसे नहीं दे सकता, पहले चुकता करो पुराना कर्ज। तो महाराज संत लोग आकर के पूर्ण प्रताप जी को बताए कि महाराज जी वो बनिया नहीं दे रहा सामान, वो कह रहा है कि तुम्हारे भंडारे से हमको क्या लेना जाना, पहले पिछला कर्जा चुकता करो तभी हम देंगे। तब पूर्ण प्रताप जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि संतों की सेवा कैसे हो। अब संत लोग जो वृंदावन जा रहे हैं, ये लोग ये मेरे वहां रुके हैं, अब इनकी सेवा करना तो मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी थोड़ी चिंता में पड़े। किसी से पैसा मांगने का उनका नियम नहीं था, इसलिए मांगते नहीं थे। अब चाहे समस्या कैसी वो मांगना नहीं उनको। वो प्रतीक्षा करते रहे कि कहीं से कुछ आ जाए, कोई यहाँ चढ़ा जाए, वही दे करके मंगवाऊं सामान। और प्रतीक्षा करते करते आधी रात हो बीत गई महाराज। साधुओं को भूखा देख उन्हें असह्य वेदना होने लगी। और अंतर्यामी गुरुदेव तो शिष्य के सुख में सुखी, दुख में दुखी। अब उन्हें भी पीड़ा होने लगी गुरुदेव को। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे ना, चरणदास जी महाराज, वो दिल्ली में विराजमान थे और ये भरतपुर में शिष्य पूर्ण प्रताप जी। अब वो दुख में भगवान को याद करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे, मांगना किसी से था नहीं। तो भाई जब गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव को भी कष्ट हुआ कि आज संत सेवा में मेरा जो शिष्य है भरतपुर में, वो दुखी हो गया क्योंकि पैसा नहीं और बनिया सामान देता नहीं बिना चुकता किए, पुराना कर्जा चुकता करे तभी देगा। तो उनको भी कष्ट होने लगा, उनसे नहीं रहा गया। तब उन्होंने पूर्ण प्रताप का वेश बनाया। अब महाराज जी देखो लीला, गुरुदेव चरणदास जी जो शिष्य के दुख में दुखी हो गए थे, बस उन्होंने पूर्ण प्रताप का वेश बनाया। उनको सामर्थ्यवान गुरुदेव थे पूर्ण चरणदास जी। गुरु के ऊपर आप श्रद्धा करो, आपकी श्रद्धा ऊंची होगी तो लीला घटेगी। अब वो भगवान करेंगे कि गुरु करेंगे, इसको आपको लेना देना कुछ नहीं। गुरु जी करेंगे या भगवान करेंगे, आप उस पर मत अपना ध्यान ले जाओ। आपकी श्रद्धा होगी तो अघटन घटना पटी ऐसी लीला जिनकी प्रभु की है, वो कुछ न कुछ करेंगे जरूर। तो गुरुदेव ने पूर्ण प्रताप संत का वेश, अपने शिष्य का वेश बना लिया और धन लेकर के गए बनिया के पास और उसका सब कर्ज चुकता कर दिया। और संतों के लिए जो सामग्री लेनी थी उसके मुंह मांगे पैसे दे दिए कि लो अभी जितना सामान चाहिए उसका पैसा पहले ले लो, तुम पिछला कर्ज चुकता कर दिया, अब सामान जो चाहिए उसका पैसा तुम पहले ले लो। और इस बार पिछले कर्ज के साथ नई सामग्री के मनचाहे पैसे नगद मिल जाने से बनिया बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी तो बहुत उदार है। पूर्ण प्रताप रूपी चरणदास जी, पूर्ण प्रताप का रूप तो चरणदास जी ने धारण किया था गुरुदेव ने। तो वो गुरुदेव जो पूर्ण प्रताप के रूप में आए थे, वो बोले कि देखो सब सामान आश्रम में भेजो, मैं जा रहा हूं। अब कह दिया बनिया से कि सब सामान आश्रम में भेजो, मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा महाराज
अब आधी रात बीत चुकी है, साधु बहुत भूखे होंगे, आप कब भोजन बनाएंगे? मेरी लड़की के ब्याह के लिए बना पकवान तैयार है। बनिया कह रहा है कि मेरी लड़की के विवाह के लिए पकवान तैयार बना हुआ है, अब आप सामान ले जाएंगे, फिर बनेगा कब? आधी रात हो गई, इसलिए आप चलें और मैं उसी को लेकर के, तैयार पकवान को लेकर के आता हूं। और चरणदास जी ने कहा ठीक है, शीघ्र ले आना और मैं जा रहा हूं। और चरणदास जी पूर्ण प्रताप के रूप में थे और वो चले गए। अब महाराज बनिया ने जल्दी 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 टोकरियों पकवान सजाया, सब जो बेटी की शादी के लिए तैयार था, और लेकर के पूर्ण प्रताप जी के आश्रम पहुंच गया और टोकरी सामने उतार करके बोला, महाराज सामग्री आ गई, संतों की सेवा करो। भक्तों, आप संतों की सेवा मन से करते रहो, आगे की लीला फिर मैं कल सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।